हमारा कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया है ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन व अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक़ ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है और जैसे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल आक्रांता, इनके अपने दावे, मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम बख्श शमसुद्दीन अल्तमश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। इन्हें मुकदमा करना था फर्जी, इसलिए कहीं से कहीं लिख दिया। आजकल एक फैशन चला गया है मुग़ल आक्रांता, मुग़ल आक्रांता। तो ये मुकदमा 850 और वहाँ पर नमाज हो रही, कहीं इनका कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज निकल कर सामने आ रही है, शासित के अंतर्गत आती है, यानी कि एएसआई के अंतर्गत आती है। नहीं, ऐसे में इस पक्ष को ऐसा है, मैं आपको ये बताऊं, 1920 में ये दर्ज है कि ये जामा मस्जिद जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का मोनूमेंट है और बाकी ना तो आज तक उन्होंने कोई मेंटेन किया है ना कुछ किया है। और एएसआई एक्ट की बात भी करें, एएसआई एक्ट भी जो है बार करता है सिविल कोर्ट का जुडिशियल किसी मैटर, तो इन्हें कोई राशि नहीं, ना एएसआई एक्ट के हिसाब से, ना 91 के एक्ट से, ना वक्फ एक्ट से, ना कोई काज ऑफ एक्शन है और कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरह से हिंदू कर रहा है इस पूरी मस्जिद को लेकर, पहले संभल में भी किया, थोड़े दिन पहले उसको क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, संभल का बता रहा हूं। संभल में दावे में ही उन्होंने लिखा था कि फर्जी कागजात से मुस्लिम पक्ष ने मुकदमा जीत लिया। जब मुस्लिम पक्ष मुकदमा जीत तय हो चुका, जो चीज़ तय हो चाहिए, सेक्शन 11 जो है सीपीसी का है, रेजिडिकेट, अगर कोई मामला पहले तय हो गया है तो वो दोबारा एजिटेट नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर बिल्कुल इलीगल है। सर्वे के लिए अगर सर्वे से मतलब ही क्या है जब मुकदमा ही चलने लायक नहीं? सर्वे और क्या मतलब है? ये तो सिर्फ खुराफात की बात है। तो आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद पूरी मुस्लिम पक्ष की है? हाँ जी, हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। है ही है, 850 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। अब ये इन्होंने ये तो सिखा कह रहे हैं, ये योगी जी के दौर में 400 साल के जो है 4 साल उनके पूरे होने पे जो है, तो उसमें साफ लिखा है जो है बदायूं की धरोहर है जामा मस्जिद। कहीं कुछ नहीं लिखा है, तोड़ के लिखा है। एक चीज़ बात हो रहा है लगातार, अब इसको मुझे कोर्ट में भी हियरिंग है, इस तरह से देखेंगे जो जज हैं उनके सामने आप क्या कुछ फैक्ट्स रखने वाले हैं? ना तो फैक्ट्स जो हम लीगल बात रख रहे हैं, फैक्ट्स क्या बताए, ठीक है। ये जो मस्जिद आप कह रहे हैं 850 साल पुरानी, इश्यू भी है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, हमारा जो है उसमें दर्ज भी है। 1272 सरकारी रिकॉर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है सबूत होने का। जब उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि आप जो हैं उसका सबूत दाखिल करें, कोई सबूत दाखिल नहीं कर पाई। राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है और बदायूं वाज वन ऑफ फर्स्ट प्लेस इन रुहेलखंड टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम इन्वेडर्स। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने इसमें बदायूं गजेटियर है, इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है, अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टिज एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। ही वाज सक्सीडेड एज ऑलरेडी स्टेटेड बाय धर्मपाल, द लास्ट राजा ऑफ बदायूं, बट ही इज सेड टू हैव फाउंडेड ए कॉलेज नोन एज द मुज्जी मदरसा स्टेशनरी स्टूड बिहाइंड द ओल्ड टेम्पल। वहां एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात, वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था, मंदिर उसके सामने था। इसके अलावा महिपाल के द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी को बताया है। और इसी में ये उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है 1986 का, इसमें भी क्लियर मेंशन है, इल्तुतमिश लेफ्ट हिज मार्क ऑन बदायूं इन ए more conspicuous manner as he was responsible for, if he did not complete the famous Jamia Masjid. It stands on a high part of old city in the Maulvi Tola Mohalla. It is said that it was built on the site of an old stone Hindu temple. और नीचे इसी में जो उसकी मेहराब बनी हुई है, जो उसमें पिलर हैं, वो आज भी हिंदू टेम्पल के ही हैं। Is a deep mehrab flanked by 2 short carved pillars which were apparently taken from an old Hindu temple. इसके अलावा और भी हमारे पास साक्ष्य हैं। हमने खतौनी और खसरा की भी नकलें दाखिल करी हैं, जिससे भी ये मालूम पड़ता है कि वो जगह आबादी है वर्तमान में और प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जामिया मस्जिद नहीं है। महिलाओं के जाने को लेकर पाबंदी इसमें बात हो रही है, उसको लेकर भी आपने बात की है? हाँ, मैंने ये कहा कि इसमें जामिया मस्जिद में जो महिलाएं हैं उनके नमाज पढ़ने में जाने के लिए पाबंदी है।
और उसमें रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। ये बदायूं की 2003-2004 की उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका, उसमें क्लियर मेंशन है जामा मस्जिद के परिसर में बेगम रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो अगर कोई स्त्री गई नहीं तो जन्म कहां से हो गया? तो इसमें एक बात क्लियर है क्योंकि ये बात तय है कि किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जामा मस्जिद नहीं थी, ना है। आज महत्वपूर्ण हियरिंग है, क्या कुछ बातें आप रखने वाले हैं इन सबको? अभी बहस चल रही है उनकी इंतजामिया कमेटी की, और मैं आशा करता हूं उनको अपनी बहस आज पूर्ण कर देनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों की बहस शुरू होगी। एएसआई ने भी इस पे मामले पे अपनी बात रखी। एएसआई की तरफ से अधिवक्ता जो है, शासकीय अधिवक्ता ने बहस की है और शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष इस पर रखा जा चुका है। एक चीज साफ कर दी, मैं इसे जानना चाहता हूं, क्या ये एक केंद्रीय संरक्षित इमारत है जो एएसआई के अंतर्गत आती है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एएसआई से आज तक इसकी मेंटेनेंस को लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं। एएसआई का सर्वे रिपोर्ट अभी आपके एक तो ये सेंट्रल आर्कियोलॉजी की लाइब्रेरी की बुक है और मेमोरीज ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बुक है, और इसमें इसको पेज नंबर कितना है? इसका पेज नंबर 4। यह है जो प्लंडर्ड फ्रॉम मोर एंशिएंट हिंदू टेम्पल, जो पिलर खड़े हुए हैं इसमें भी मेंशन है कि हिंदू टेम्पल के हैं। इसी में नीचे ऑन ईदर साइड ऑफ इट इज डॉट पिलर प्रोबेबली टेकन फ्रॉम सम हिंदू बिल्डिंग एंड शॉर्टनड टू सूट इट प्रेजेंट पोजीशन। जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भले ही किया गया हो, लेकिन वो मंदिर के एज इट इज मौजूद है। और इसके अलावा और डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके उन्होंने अपने पोजीशन में ले लिया 22 नवंबर 1920 को, और इस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि आज तक मेंटेनेंस नहीं की गई एएसआई की तरफ से इसकी। ये आज तक तो कहीं ना तो उन्होंने कहीं अपने एप्लीकेशन में कहीं लिखा है और ना उन्होंने आज तक कहीं आर्गुमेंट में इस बात को कहा है। एक चीज और सर मुझे ना, अगर शाही जामा मस्जिद बदायूं के भी सर्वे की बात सामने आती है तो आप लोगों का क्या पक्ष रहेगा उसमें? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उसने कहा कि इसमें सर्वे का अभी कोई फिलहाल सवाल नहीं उठता, भ्रामक स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये पिछले 850 साल से मस्जिद है। वो इसको 800 साल से मस्जिद कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये 1500 साल पहले से मंदिर है। तो मैं जहां तक समझता हूँ 1500 साल ज्यादा पुराने समय की बात हुई, 800 साल तो बिल्कुल नई बात हुई। तो अगर सर्वे की बात सामने आने समर्थन करेंगे? बिल्कुल, और सर्वे से ही ये निश्चित बात सही होगी आया ये मंदिर की प्रॉपर्टी है या नहीं है।